पिछले लेक्चर में हमने पोषण की विधियों के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि सभी जीव अपनी मेटाबॉलिक क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए उन्हें भी भोजन की नीड होती है, उन्हें भी फूड चाहिए होता है। तो जंतु तो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, लेकिन पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उसका हरा रंग किसके कारण होता है? वेरी गुड, वो होता है पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण। और इसी क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है और जल निकलता है। ये है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। यानी कि इसमें 6 मॉलिक्यूल 6 अणु इस्तेमाल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है और 6 अणु जल के भी बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताती चलूँ, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में, कि ये जो जल आता है, ये जो जल आया हुआ है, ये कहाँ से आया है? तो स्टूडेंट्स, ये जल आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जल आया है इस कार्बन डाइऑक्साइड से, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से ये जल आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो जल के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लास्ट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकल के आई है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के मुख्य चरण कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण के चरण हैं 2। एक चरण में प्रकाश की आवश्यकता होती है और एक चरण में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि एक में प्रकाश चाहिए और एक में प्रकाश नहीं भी होता है तो भी वो चलती रहती है। तो ये 2 चरण हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाशीय अभिक्रिया को देखेंगे, और प्रकाशीय जो अभिक्रिया है उसे हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया यानी कि हिल रिएक्शन भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। स्टूडेंट्स, ग्रेना हम पढ़ा चुके हैं लास्ट ईयर, जो हरित लवक हम पढ़ा चुके हैं, उसकी संरचना, उसके 2 भाग बताए थे मैंने, एक था ग्रेना और एक था स्ट्रोमा। तो ये हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। अब इसको लर्न कैसे किया जाए कि भाई हरित लवक की ग्रेना भाग में होती है? तो आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा, LG। भाई LG की टीवी आती हैं, वॉशिंग मशीन आती हैं, फ्रिजेस आते हैं। आप इसको ऐसे याद कर दीजिए, लाइट प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, और ये हो कहाँ रही है? ग्रेना में हो रही है, यानी कि LG, L फॉर लाइट और G फॉर ग्रेना। आप इसको लर्न कीजिए कि LG यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? ग्रेना में हो रही है। और अगले को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रेना होता है और होता है स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया किस में हो गई? ये हो गई ग्रेना में। नेक्स्ट आते हैं हम अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया को केल्विन ने खोजा था, इस वजह से इसे हम केल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसके लिए हमें सनलाइट की नीड नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है? ये होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो वो हो गया LG, लाइट रिएक्शन कहाँ हो गई? ग्रेना में हो गई। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी स्ट्रोमा में। अब एक नज़र डालते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या है या इनके आवश्यक घटक क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, या प्रकाशन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन की तरफ बढ़े हम। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन एक बार रिवाइज करते हैं हम। इसमें क्या क्या यूज हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, और साथ में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। तो यही इसके क्या हो जाएंगे? यही इसका कच्चा माल है, इन्हीं की इसको जरूरत है। अगर हम इनके उत्पाद की बात करें तो उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगी और जल हो जाएगी। तो यानी कि ये देखिए, जो एरो का निशान होता है, एरो के निशान से पहले जो भी लिखा होता है वो उसके लिए आवश्यक सामग्री हो गई, और बाद में जो बन रहा है, बन के हमारे सामने आ रहा है, वो इसका उत्पाद होता है। देखते हैं हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। तो पहला है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं? इसको प्राप्त करते हैं वायुमंडल से।
तीसरा है पर्णहरिम। तो पर्णहरिम पौधे की हरे भागों में पाया ही जाता है। और जल जो है पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। जल की जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। इस प्रकार ये इसकी कच्ची सामग्री हो गई। तो अब हम एक नज़र डालें कि आखिर इस प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस है, ये भोजन निर्माण की क्रिया है। यानी कि इसमें भोजन का निर्माण होता है, फूड सिंथेसाइज होता है, और जिससे मनुष्य और अन्य जंतुओं का पोषण होता है। यानी कि इससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन तो ले ही रहे हैं, साथ में मनुष्य को इंक्लूड करते हुए जितने भी एनिमल्स हैं सबके भोजन का स्रोत भी ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ही बनती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। अगला महत्व भाई इसमें ये हो गया कि हमने देखा इस रिएक्शन के लास्ट में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। तो ऑक्सीजन क्या है, हम सब जानते हैं, प्राणवायु है, जीवनदायिनी है, यानी कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो ये क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, तो कच्चे माल के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रख रहे हैं। यानी कि ये हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, उसको शुद्ध रख रहे हैं। और अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से क्या होगा भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड बराबर यूज़ होती रहेगी, यूटिलाइज होती रहेगी, तो क्या होगा, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होने से बच जाएगा। ये क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये है लीफ को पौधे का किचन भी कहते हैं। यानी कि ये क्या है, पौधे का रसोई घर है। तो ये लीफ में क्या है, लीफ में जाइलम के द्वारा जला गया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और सन से क्या आ गई, यानी कि सूर्य से क्या आ गई, सूर्य का प्रकाश आ गया, और पौधे की पत्ती के अंदर पर्णहरिम तो मौजूद ही था। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम के साथ पौधे ने क्या बनाया, मंड का निर्माण किया। और ये मंड क्या करते हैं पौधे, इस मंड को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो अतिरिक्त भोजन बनता है वो पौधे अपने विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और वो किसके काम आता है, वो जंतुओं के काम आता है। जैसे दालें हो गई, अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब क्या है, ये सब पौधों में स्टोर्ड फूड यानी कि भोजन है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।